रोटी थी चूल्हे में रखी रह गई, घर से दौड़ने लगी, माओ की गोदों में बच्चे आ गए, कहने लगे माँ बता तो सकी ये अजान तो मुस्तफा के मुअज्जिन की है, लग रहा है अगर मुअज्जिन आया है तो इमाम भी आ गया होगा। मुअल्लिकीन ने लिखा है ये तारीख का दूसरा मंजर था। एक तो उस दिन कयामत थी गलियों में जिस दिन हुजूर का जनाजा उठा था, एक कयामत आज थी जिस दिन नबी का बिलाल आया है, अल्लाह अकबर अजान पढ़ रहे हैं, लोगों की चीखें निकल रही हैं, जो जहां तक दौड़ लगा देता है हजरत बिलाल की तरफ दौड़ रहे हैं, बच्चे औरतें सब पर्दे के साथ दौड़ रहे हैं, बच्चे माँ की गोद में पूछ रहे थे ए माँ बता तो सही जब इमाम मुअज्जिन आया है तो इमाम कब आएगा। जानते हो तारीख में एक बाब ऐसा लिखा है कि उन्हीं दौड़ने वाले बच्चों में एक बच्चा ऐसा भी था कि सब मस्जिद की तरफ दौड़ रहे थे लेकिन वो सहरा की तरफ जा रहा था। किसी ने कहा था ये बच्चा कौन है, किधर जा रहा है। तारीख में उस बच्चे का नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर बताया जाता है। जब बच्चा जा रहा था तो हंसता हुआ गया, जब पलट के आ रहा था तो आंख में आंसू थे, जिसकियां थी। छोटा सा बच्चा है, किसी अक्लमंद ने पकड़ा, कहा बेटे बता तो सही सब तो बिलाल की तरफ आ रहे थे लेकिन तू जंगल की तरफ क्यों गया। उसने कहा तुम नहीं जानते हो जब मेरे नबी मदीना तशरीफ लाए थे तब भी सारे लोग निकल के बाहर गए थे ताकि आका का इस्तकबाल किया जाए। मैंने बिलाल की आवाज सुनी, मैं इसलिए बाहर गया था, आका आते होंगे उनका इस्तकबाल करूंगा, आका आते होंगे उनका वेलकम करूंगा। का रो क्यों रहा है, का जब हुजूर को ना पाया बर्दाश्त न कर सका। मैंने कहा था आशिक सिर्फ जवान नहीं होते, अगर वो चाहे तो 10 साल के बच्चे को अपना आशिक सादिक बना जा रहे थे लेकिन अभी तक नबुव्वत का सूरज तुलू नहीं हुआ था। सोचो तो सही हुजूर अभी सफर से वापस नहीं आए हैं, जिस चांद की राहें सैयदा फातिमा तक रही थी अभी वो चांद नहीं आया है। अल्लाह अकबर, शाम होने लगी, दुनिया का चांद अंधेरे में जाने लगा। थोड़ी देर गुजरी है कि नबुव्वत का चांद नजर आया। जैसी नबुव्वत का चांद नजर आया है बेटी ने तोड़ के बाप का दामन थामा, लेकिन जानते हो सैयदा की चीख निकल गई है जब हुजूर के चेहरे पे खून के निशान देखे हैं, जब कपड़े पे खून के थप्पे देखे बेटी की चीख निकली, बाप का दामन थामा, रोती हुई अंदर लेके आई है। अल्लाह अकबर, बाप को ऊंची जगह पे बिठाया, कपड़ा भिगो के लाई दुपट्टे का कोना, उससे रसूल के जख्म साफ कर रही है। अल्लाह अकबर, तारीख का ये बाप पढ़ लिया करो जवानों, कभी उठा के देखो इस्लाम की तारीख कितने दर्दों से भरी है। इस्लाम की तारीख उठा करके तो देखिए सैयदा फातिमा ने जख्म साफ किए हैं। जब कभी जख्म आता हाथ लगता हुजूर आह करते तो बेटी उस जख्म को चूम लिया करती थी, ये बेटी हुआ करती है। अल्लाह अकबर, एक एक जख्म बेटी चूम रही है। जब जख्म साफ हो गए हैं उसके बाद चटाई जलाई है, राख बनाई, बाप के जख्मों ने बेटी ने राख रखी है। जब मरहम रख दिया है उसके बाद सैयदा फातिमा ज़हरा के जुमले सुनना, कहती अब्बा जान एक बात बताएंगे। कहा हाँ, कहा आप बताओ तो सही, क्या आप खुदा के सच्चे रसूल हैं कि नहीं। कहा बेटी मैं खुदा का सच्चा रसूल हूँ। हमारा खुदा सच्चा है कि नहीं। हाँ बेटी हमारा खुदा भी सच्चा है। क्या हमारा कुरान सच्चा है कि नहीं। बेटी कुरान भी सच्चा है। हमारा दीन सच्चा है कि नहीं। हमारा दीन भी सच्चा है। कहा अब्बा जी बस एक इजाजत और चाहिए। बेटी कौन सी इजाजत। कहा बस अब एक नीली छत वाले रब से पूछना चाहती हूँ सवाल। कहा कौन सा सवाल। कहा बस इतना पूछना चाहती हूँ, ए मेरे रब बता तो सही अगर तू भी सच्चा, तेरा रसूल भी सच्चा, तेरा दीन भी सच्चा, तेरा कुरान भी सच्चा, पता जब सब सच्चे हैं तो जब मेरा बाप कुरान पढ़ता है तो लोग पत्थर क्यों मारा करते हैं। जब ये दीन सिखाता है तो इसकी रागों में कांटे क्यों बिछाए जाते हैं। इतना सैयदा ने कहा है। मेरे नबी ने अपनी बेटी के लबों पे हाथ रख दिए, फरमाया ना बेटी रब से शिकायत ना कर देना, शिकवा ना कर देना। अब्बा किस लिए, मेरे बाप को जख्म पहुंचे हैं, दर्द हुआ के बेटी को। कहा ना बेटी पत्थर मारने वालों ने भी रब से सौदा किया है, पत्थर खाने वालों ने भी रब से सौदा किया है। कहा अब्बा जी कौन सा सौदा। कहा बेटी इन्होंने पत्थरों के बदले में दुनिया खरीदी है, मैंने जख्मों के बदले में जन्नत खरीद ली है। आका समझी नहीं। फरमाया फातिमा कयामत का दिन आएगा, उम्मत पुल से आज से गुजरेगी, उस दिन में कहूंगा यार अगर ताइफ के जख्मों का आज पता। ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हुए हैं क्या कहोगे, ये अपनी ताकत से बैठे हुए हैं नहीं, ये मदीने वाला दिखा रहा है, वो बता रहा है ये हमारा इश्क है। जब उतरता है तो साल देख के नहीं उतरता, कद देख के नहीं उतरता, जब उतरता है तो 2 साल के बच्चे के सीने में उतरता। वाह वाह, तारीख नहीं पढ़ी यार, ये मेरे हुजूर का इश्क है, ये मेरे हुजूर का इश्क है। मेरे हुजूर ने वफात पाई,
हजरत बिलाल ने शहर मदीना छोड़ने का फैसला किया। क़याबा फरमाते हैं सबसे बड़ी क़यामत उस दिन थी मदीने में जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ। बहुत गौर से मेरी बात सुने, मैं आपको कहीं लेके जाना चाहता हूं। मंजिले इश्क तसव्वुर के सहारे तय की, मैं कहीं आया ना गया और सफर खत्म हो, बस तसव्वुर ही तसव्वुर में चले। जब हुजूर ने विसाल फरमाया तो हजरत बिलाल से फिर मदीने की गलियों में वक्त नहीं कटता था। वो दुआएं मांगा करो यार, अल्लाह महबूब का इश्क दे, अल्लाह महबूब का इश्क दे। देखा नहीं तुमने गाड़ियों पे कितनी जगह लिखा है सनम बेवफा। कोई लिख देता प्यार ना करना, कोई लिख देता है प्यार करके सजा पाई। अजीब अजीब चीजें गाड़ियों पे लिखी होती हैं, मगर उनकी राइटिंग बताती है इन्होंने किसी अधूरे शख्स से प्यार किया था। क्या कहना, इन्होंने किसी निकम्मे को दिल दिया था। काश अगर तुमने उसको दिल दिया होता जिसे कायनात का दिलबर बनाया गया था, तो ये ना कहते सनम बेवफा, बल्कि तुम भी ये कहते जान गए इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा जिसको वो दर्द का मजा नाज़े तबा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अहमद रजा साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद रजा साहब किबला, नौजवाना ने अहले सुन्नत। मैं सलाम करता हूं नौजवानों, और ये चैलेंज है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि डीजे होता तो इतनी भीड़ होती, डांस होता तो इतनी भीड़ होती, नचनिए आती तो इतनी भीड़ होती। जाओ चैलेंज है मेरा, एक गांव नहीं 3-4 गांव की नचनियां इकट्ठी करो और सबकी भीड़ जमा करो, फिर इन आशिकों की गिनती करो। मैं कसम खा के कहता हूं सारी नचनियों की महफिल में इतनी भीड़ नहीं हो सकती है जितनी मोहम्मद के कलंदर की एक महफिल में भीड़ लगी। वाह, ये दीवानों की भीड़ है हुजूर के। और याद रखिएगा अब 313 नहीं आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह जवानों तुम्हारी जवानी को सलामत, बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह, तुम्हारी जवानी को सलामत रखे। मैं तो चैलेंज करता हूं, अब आया है इनकलाब का दौर। 313 तब निकले थे जब सिर्फ 313 थे। आज छेड़ न देना, खुदा की कसम मुंह छुपाना मुश्किल पड़ जाएगा। जिधर जाओगे वही हुजूर के आशिक नजर आए। क्या कहना, क्या कहना, ये मत समझना सिर्फ 313 आएंगे। खुदा की कसम कोई दरख्त ऐसा नहीं है जो पनाह देगा, कोई पत्थर ऐसा नहीं जो पनाह देगा। अगर हुजूर के खिलाफ भौंका गया तो कसम खुदा की जहां सर उठाओगे वही गर्दन तोड़ दी जाएगी। वाह वाह, गर्दन तोड़ दी जाएगी। ये हमारा नसीब है, खुदा ने 72 की कुर्बानी के बाद एक छोड़ दिया था। वाह, और इसलिए छोड़ा गया था ताकि कयामत तक मेरे महबूब के चमन के फूलों की खुशबू आती है। ये याद रखिएगा, हम लावारिस नहीं है, हम वो हैं जिसका अजमेर वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। सुभान अल्लाह, हाँ, खुद मदीने वाला भी वारिस है। मैं सलाम करता हूं नौजवानों, अल्लाह आपकी जवानी को सलामत रखे। इश्क करो यार हुजूर से, इश्क करो। इश्क भी कैसा, हजरत बिलाल अल्लाह अकबर मदीना छोड़ने लगे। हुजूर के विसाल के बाद जब जाना चाहा हजरत बिलाल ने, कई सारे सहाबा आ गए, बिलाल न छोड़ के जाए मदीना, न छोड़ के जाए। फरमाने लगे रुकूं तो किसके लिए रुकूं, अब गलियों में फिरता हूं तो हुजूर का चेहरा याद आता है, अब उनके बगैर तो जी लगता ही नहीं। जाने लगे, किसी ने अबू बकर सिद्दीक को खबर कर दी, बिलाल तुम्हारी बात मान लेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए, कहने लगे बिलाल छोड़ के ना जा मदीना, यहीं रह। हजरत बिलाल ने ना बस यूं समझे कि मुंह ही बंद कर दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक का। कहने लगे अबू बकर अगर अपने लिए खरीदा था तो रोक ले, और अगर हुजूर के लिए खरीदा था तो फिर जाने दे। और फिर अबू बकर अल्लाह अकबर, उनकी तो जिंदगी हुजूर के लिए थी, सब कुछ हुजूर के लिए था, एक एक सांस हुजूर के लिए थी। फिर हजरत बिलाल को ना रोका। कई महीने बीत गए। एक दिन बिलाल ने ना ख्वाब में देखा, हुजूर ने फरमाया बिलाल जी आमीना के लाल, महीने हो गए हमसे मिलने नहीं आते। अल्लाह, जब इतना सुना ना तो बस नींद टूट गई। सुबह तैयारी की, दौड़ते हुए सफर की तैयारी की, मुस्तफ़ा के मदीने आ गए। जब मदीना शरीफ आए, यार इश्क है, आला हज़रत फरमाते हैं इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है,
जब हुजूर के मदीना आए ना तो कभी मिंबर को चूम रहे थे, कभी उस लकड़ी को चूम रहे थे जिससे हुजूर टेक लगाया करते थे, कभी हुजूर के बैठने की जगह को चूम रहे थे। इश्क था अल्लाह अकबर। सहाबा कहने लगे बिलाल आज वो अजान पढ़ दो ना जो हुजूर के सामने पढ़ते थे, आज वो अजान पढ़ो ना जो हुजूर के सामने पढ़ते थे। हजरत बिलाल कहते नहीं पढ़ सकता, हिम्मत नहीं है। कल जब अजान पढ़ता था तो अजान वाले को सामने देखा करता था, आज बिलाल के सामने जब वो नहीं है तो फिर बिलाल अजान कैसे पढ़ेगा। हजरत उमर ने भी कहा नहीं मानी ना, किसी ने कहा शहजादों को बुला लाओ। हसनैन करीमैन आ गए, ये वो हैं जिनकी खुदा ने भी नहीं टाली है, खुदा भी नहीं टालता। आ गए, हाथ पकड़ के कहा हम कौन लगते हैं, कहा आकाजादे। तुम कौन हो, कहा हम खादिम हैं। कहा फिर हुक्म के अजान पढ़ के सुनाओ, हुक्म अजान पढ़ के सुनाओ। हजरत बिलाल भी जना पे आए, अजान पढ़ना शुरू की। खुदा की कसम मुअर्रिखीन ने लिखा है जब हजरत बिलाल ने अल्लाह अकबर कहा था तो जिन औरतों के हाथ में रोटियां थी वह ऐसे ही रोटियां छोड़ चुकी थी, जो तवे पे रोटियां थी तवे पे रह गई, जो चूल्हे में मसल के आला हजरत इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। ओ यार प्यार करो हुजूर से, इश्क करो हुजूर से, मोहब्बत करो हुजूर से। नौजवानों गारंटी के साथ कह रहा हूं, कसम खुदा की कोई माँ अपने बेटे के लिए इतना नहीं रोई होगी, कोई बाप अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रोया होगा जितना मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए रोया, अपनी उम्मत के लिए रोया। अब मसला ये नहीं रह गया है कि किसको खड़ा करना है किस जगह पे, नहीं, हर बेटी तुम्हारी बहन है, हर मर्द तुम्हारा मोमिन भाई है। अब ये नहीं आग इनके घर में लगी है तो मैं तमाशा नहीं देखूंगा, बल्कि ऐसे हो जाओ खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में, हमारे जिगर में है। अगर अब भी नहीं बदले तो कभी नहीं बदल सकते। या आखिरी मौका, अगर अब भी नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधरेंगे हम। अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करो। इतना बड़ा मजमा बैठा है, गारंटी से कह सकते हो किसी की किसी से नाराजी नहीं होगी, सबके दिल पाक होंगे, कह सकता कोई गारंटी से नहीं। अभी नारा लगने लगे तो लोग खड़े होके भी नारा लगा देंगे, लेकिन तुम नहीं जानते हो अगर बुग़्ज़ और इनाद लेकर मस्जिद में जाते हो ना, ये तो जलसा है, मस्जिद में भी जाते हो, अल्लाह कहता है जब तक तेरा दिल साफ नहीं होगा मुझे तेरे सजदों की जरूरत नहीं है, तेरे सजदों की भी जरूरत नहीं है। हालात अपने देखिए, मरना एक दिन, मुझे भी मौत आनी है, तुम्हें भी मौत आनी है। मैं अक्सर कहता हूं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। किसने देखा कब्रिस्तान, यार किसे पता है कि जनाजा मिलेगा, किसे पता है कि हमें कोई कांधा देगा। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि यार कांधे नसीब नहीं हुए, कितनी ऐसी लाशें पड़ी हैं जिन्हें कफन मयसर न हुए। मिट्टी देने वाले तो बड़ी बात, कोई पहचानने वाला ना मिला। दुआएं किया करो अल्लाह ईमान की मौत देना और इज्जत की मौत देना। दुआएं मांगना नौजवानों, दुआएं मांगना। और खुदा की कसम एक बात याद रखना, मौत मोमिन के लिए महराज है, ये याद रखना। हम मौत से डरने लगे, हम मौत से डरने लगे, इसलिए हम बर्बादी में जा रहे हैं। खुदा की कसम मर के तो देख, हजरत बिलाल के विसाल का वक्त आया था, बिलाल के विसाल का वक्त ना, अपनी बीवी से कहा मुझे गुस्ल कराओ, बीवी ने गुस्ल कराया। अब गौर से सुनना ये जुमले उनके, मैं उर्दू में उनकी वजाहत कर रहा हूं। गुस्ल किया, बीवी से कहने लगे जरा तेल लाओ, आज हमें सर में तेल डालना है। बीवी ने तेल दिया, कंगा मांगा, जब कंगा मांगा का सुरमा भी दिया जाए, तो बीवी कहने लगी बिलाल बरसों बाद आज ये शौक हुआ है, बरसों बाद ये शौक हुआ है, बताओ ना क्या जरूरत पड़ गई इसकी। आज किसके लिए सज रहे हो, जिसके लिए सजा करते थे वो सजन तो मदीने में रह गए हैं, आज किसके लिए सिंगार है। हजरत बिलाल ने कहा था खातून नहीं जानती, आज बिलाल महबूब से मिलने जा रहा, वाह वाह, महबूब से मिलने जा रहा है। का क्या मतलब, का बिलाल की मौत आने वाली है, इसलिए बिलाल खुश है। इधर आंख लगेगी उधर जाने जाना का जलवा नजर आ रहा है। मौत से मोमिन नहीं डरता, इधर आंख लगेगी उधर महबूब दिखेंगे। जैसी महबूब का जलवा दिखेगा, कसम खुदा की मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के पास में। यार हुजूर से इश्क करो, प्यार करो हुजूर से। मैंने कहा कोई माँ अपने बेटे के लिए इतनी नहीं रो सकती, कोई बाप नहीं रो सकता जितना मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए रोया। हाँ, मैं
बुरा न मानिएगा। सादात इकराम बहरहाल हमारे सर का ताज है। ये मैं हर मोमिन को खबरदार करना चाहता हूं, सादात इकराम हमारे सरों का ताज है। कभी किसी कोई बंदा ये कहता है ना मैं सैयद हूं तो शजरे न खंगालना। आला हजरत का फतवा